बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे से चल रहे होंगे। आज की वीडियो में हम CS 302 का करंट पेपर करेंगे। पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन उससे पहले आपको उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है बिट। ये क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे थे, जितने मुझे याद थे वो तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बोलूँगी जो पास पेपर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी आपने कर लेनी है और बुक को एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था GAL 16V8। इसमें कितनी आउटपुट्स हैं? आपसे इनपुट भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। 8 आउटपुट्स होती हैं इसकी। ड्रॉबैक ऑफ डी रैम, ये ऑप्शंस में दिया हुआ था। ऊपर डी रैम का एक जो ड्रॉबैक है, यानी कि उससे नुकसान क्या होता है, वो दिया गया था, लेकिन उसका ऑप्शन था ड्रॉबैक ऑफ डी रैम। तो ये आपने पूरी स्टेटमेंट याद कर लेनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन था ए एक्सॉर का सिंबल था और बी, और ये कह रहे थे कि ABEL जो लैंग्वेज है उसमें इसको कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है इसका साइन जो होता है वो डॉलर होता है। आगे प्री बार, क्लियर बार, इन दोनों की इनपुट दी हुई थी 1 1, और इससे आगे कोई एक और कंडीशन थी, एंड पे वो इसकी आउटपुट पूछ रहे थे। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। ट्राई स्टेट बफर, हाई इम्पीडेंस, ये जो तीन तरह की टॉपिक्स बने हुए हैं, उसकी डायग्राम बनी हुई, वो आपने लाजमी याद करना है। ज़रूरी नहीं है हाई इम्पीडेंस का आपसे पूछ रहे हैं, आपसे किसी और चीज़ का भी पूछ सकते हैं। आगे था एक रॉन्ग शिफ्ट रजिस्टर की कंडीशन दी गई थी। जो शिफ्ट रजिस्टर आपने पढ़े हैं ना, उसमें एक पूछ रहे थे कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वहाँ पर थी एक सीरियल इन एंड पैरेलल इन, दोनों के साथ इन लिखा हुआ था, लेकिन एट अ टाइम दोनों चीज़ें इन नहीं हो सकती, तो वो वाली जो स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी। उसके बाद फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड कोई टॉपिक था, एक एक दो क्वेश्चन शॉर्ट पूछे हुए थे। नेक्स्ट था ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में कुछ स्टेट के बारे में पूछ रहे थे या इनपुट आउटपुट के बारे में पूछ रहे थे, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल वाला जो एक टॉपिक है, अब उसको एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट था डी मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर। उसका अल्टरनेटिव क्या होता है? जैसे कि मल्टीप्लेक्सर का होता है ना पैरेलल से सीरियल, डी मल्टीप्लेक्सर का होता है सीरियल से पैरेलल। तो उन्होंने लिखा हुआ था डी मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर का अल्टरनेटिव क्या होगा। आगे एक MCQ था मोरे मशीन से रिलेटेड। आपसे मेले मशीन का भी पूछ सकते हैं। मोरे मशीन का होता है कि उसमें सिर्फ करंट जो स्टेट होती है उसको देखा जाता है, लेकिन मेले मशीन में होता है करंट स्टेट और उसकी इनपुट को एट अ टाइम देखा जाता है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन थी और ये नीचे ऑप्शन में दिया हुआ था। ये PRAM की फुल फॉर्म पूछ रहे थे, ये इनके प्रोग्रामेबल रोम, ये मैंने इसको ठीक किया है। इसके बाद ये जो क्विज़ नंबर मैंने लिखे हुए ना, अगर आपने मेरे चैनल पे वो वीडियोस नहीं देखी फाइनल टर्म प्रिपरेशन की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप देख लें। उनमें से ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो पेपर में आए थे, ये वाले मैंने सारे देखे हैं। ये नंबर मैंने लिख दिया, आपने देख लेना है। टाइमिंग प्रॉब्लम एलिमिनेट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर क्लॉक्स क्यू की वजह से टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाए तो वो होती है या नहीं होती है, एक बात ये बतानी थी, और दूसरा ये बताना था कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था 16 के मल्टीप्लाई बाय 8, इसके अंदर कितनी बाइट होती हैं और मैथमेटिकली प्रूव करें कि ये बात वाकई ही सही है। फीफो की फुल फॉर्म पूछ रहे थे। रिंग काउंटर की एक स्टेटमेंट दी हुई थी ने, वो ये जो ऊपर मैंने नंबर लिखे ना, इसमें शायद कवर हो जाए आपका। रिंग काउंटर यानी कि क्यू के ऊपर बार नहीं होती, मैंने आपको बताया है, और जो जॉनसन काउंटर होता है उसके क्यू के ऊपर बार होती है। पूरी स्टेटमेंट आप एज इट इज़ याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद रैम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एड्रेस डिकोडर की डेफिनेशन दी हुई थी और नीचे ये ऑप्शन में था एड्रेस डिकोडर। उसके बाद ये क्वेश्चन था गेट यूज्ड इन मेमोरी, और मेमोरी के साथ भी एक दो वर्ड्स और थे, पता नहीं रजिस्टर था, सीरियल था, पैरेलल था, ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन गेट्स कौन से यूज़ होते हैं मेमोरी एलिमेंट्स में, तो वो उन गेट्स के नाम लिखने थे। नेक्स्ट था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज OP एम्पलीफायर। इसके अंदर एक था इंटीग्रेटर एंड कंपैरेटर। कंपैरेटर को उन्होंने MCQs के तौर पर दिया हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। पहला था इंटीग्रेटर और दूसरा था कंपैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप काउंटर क्लॉक इनपुट। अब ये उसकी इनपुट दी हुई थी उन्होंने अप काउंटर की, कि अगर ज़ीरो आ जाए तो वो रीसेट किस वैल्यू पे होगा। आगे ऑप्शन दिए हुए थे, 0 पे होगा, 1 पे होगा। 3 बिट अप काउंटर था, उस पर कह रहे थे कि अगर क्लॉक इनपुट दें और वो 0 हो जाए तो उसको रीसेट कैसे करेंगे। उसके बाद था ये लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। डी फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला भी बहुत आसान था। 74HC163, इसके साइड पे एक हमें दी गई थी खाली जगह, 5 नाम लिखने थे इनपुट के तौर पर।
एक था क्लॉक इनवर्स, दूसरा था लोड इनवर्स, उसके बाद एनेबल यानी कि ENP, इसके बाद एक और ऑप्शन था, उसके एंड पे आता है क्लॉक का सिग्नल देना पड़ता है। तो वो 5 चीज़ें मैंने लिख दी थी। लेकिन आपसे वो पूछ सकते हैं कि इसकी आउटपुट इनपुट भी क्या होती है। आउटपुट होती है RCO, ये मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे रही हूँ, आपने ये खुद रीड लाजमी करना है। जॉनसन काउंटर की पूरी डायग्राम, सर्किट डायग्राम के बारे में कह रहे थे कि वो पूरी बनाएं। बहुत आसान थे, लेकिन आपने इनसे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं वो भी तैयार कर लेनी है। हो सकता है आपसे कोई और चीज़ पूछ लें। ये पेपर आपको बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया तो आपको ये होगा कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, हमें आइडिया था। लास्ट ये एक MCQ था, मुझे एंड पे याद आया, ग्लिचेस कैन बी एलिमिनेटेड प्लस स्टॉर्बिंग मेथड। ये एक ही पेज पे ये दोनों चीज़ें हैं, इनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। स्टॉपिंग मेथड की ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई थी और उसमें से एक वर्ड एक्टिवेटेड जो है वो मिस किया हुआ था उन्होंने। और ग्लिचेस एलिमिनेशन का जो है वो पूरी एक लाइन लिखी हुई थी, वहाँ से भी कोई वर्ड उन्होंने मिस किया हुआ था। ये MCQs थे दोनों। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।